होशियारपुर। लाल किताब 1952, 42 और 1941 में सूर्य बुध के बारे में इकट्ठे का फल जो मुश्तरका है उसके बारे में 12 भावों में क्या रहस्य हैं, आज उसके बारे में चर्चा होगी। जैसे इसको 1952 वाली बुक में कहा गया है मुलाजमत मतलब सरकारी नौकरी या सरकारी लाभ, और सरसब्ज पहाड़ जैसे कि बुध है जो वो सब्जी का रंग जैसे हरा रंग है, और पहाड़ जो कई होते हैं वो दूसरे उनके ऊपर कोई भी फल फ्रूट नहीं लगता या कोई भी सब्जी नहीं लगती, मगर सूर्य बुध इकट्ठे होने से उन पे सब्जी भी लगती है, उन पे अच्छी हरियाली भी रहती है। और इसके बाद कहा है लाल फटकड़ी, सूर्य बुध इकट्ठे हों तो मंगल नेक बन जाता है। मंगल नेक मतलब कि वो व्यक्ति जो है वो किसी की बुराई नहीं कर सकता और उसको सरकारी लाभ भी होगा। इसके बाद कहा गया है कि शीशा सफेद, शीशा सफेद का मतलब है कि सूर्य बुध इकट्ठे होने से सफेद रंग का शीशा जैसे कि इंसान बाहर से हो वैसा ही अंदर से होगा और अच्छा होगा। तो ये जो इसके बारे में राज ताल्लुक और सरकारी मुलाजमत दोनों के बारे में बताया गया है कि मगर 39 ईयर्स के बाद 39 साल के बाद इन दोनों का अपना अपना फल हो जाएगा, जुदा जुदा फल हो जाएगा, क्योंकि ये मुश्तरका इकट्ठे 39 ईयर्स तक रहेंगे। और जब सूर्य मंदे घरों में हो तो बुध का असर जो है वो भी मंदा ही हो जाएगा। जैसे सूर्य 7वें भाव में आ जाए तो उसका बुध का असर भी हम मानेंगे भी मंदा ही हो गया। सूर्य बुध को देखे, अगर सूर्य अगर पहले घर में हो 1 से 6 तक और बुध बाद के घरों में हो, क्योंकि 100% की दृष्टि से भी हम इनको मुश्तरका ही मानते हैं। और कहता है 100% अगर सूर्य बुध को देखे तो स्त्री घर ससुराल अच्छा, और दूसरा कहता है अगर 50% दृष्टि हो तो किस्मत शीशे की तरह और भी चमके, कहता है, और ज्योतिषी का ज्ञाता होगा, ज्योतिषी अच्छा बन सकता है अगर सूर्य बुध इकट्ठा हो, मगर 50% दृष्टि से देखता हो। सूर्य बुध को देखे किसी भी दृष्टि से, चाहे वो 25%, चाहे 50%, चाहे 100%, तो सेहत अच्छी, दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे। दोनों मुश्तरका तो बचपन में कष्ट आए बाद में अच्छा फल। दोनों को चंद्र या बृहस्पति देखें तो मंदे नतीजे कहते हैं। रात में लैंप की रोशनी में लिखना, रात को लैंप की रोशनी में लिखें तो उसको बहुत अच्छे फल मिलते हैं ऐसे इंसान को, और कलम का धनी होता है ऐसा व्यक्ति। सूर्य बुध अगर खाना नंबर 1 में हो, अगर हम 1 की बात करें तो 6वें में और 7वें में अगर इसके दुश्मन ग्रह बैठ जाएं तो फल अच्छा नहीं होता। मगर जो सूर्य बुध है अगर पहले भाव में हो तो उसका क्या है कि कहता है भी बहुत अच्छा फल यहाँ पर देखने को मिलता है। सूर्य बुध पहले का जो भाव मतलब अच्छे भाव को माना जाता है, और शुभ तो होता है, पैसा भी आता रहे और चाल चलन मगर संभाल कर रखे तो बहुत अच्छा है। तो शनि का प्रभाव अगर सूर्य पर हो जाए तो उपाय बदल जाते हैं, और सूर्य 8 में अगर किसी का बैठा है सपोज कर लो, और उसके बाद अगर यहाँ पर शनि आ जाए या यहाँ पर शनि आ जाए तब भी इसके भाव जो हैं वो उल्टे हो जाते हैं। इसलिए सूर्य पहले के बारे में बात करें अगर हम तो बहुत अच्छा माना जाता है, और ऐसा व्यक्ति जो है वो अभ्यास उत्तम योग का मालिक होता है, और लहलहाता पहाड़ कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति वजीर होगा, दूसरों की राय अच्छी देने वाला होगा, ज्योतिषी से लाभ उसको मिल सकता है। मगर राहु केतु की दृष्टि अगर यहाँ से या यहाँ से पड़ती हो इसके ऊपर, क्योंकि 6ठी दृष्टि और 7वीं दृष्टि, 6ठी दृष्टि तो टकराव है और 7वीं दृष्टि पड़ती है 100%, तो ये मंदा ही फल यहाँ पर देंगे। अगर बात करें कि सूर्य बुध 2 खाना नंबर में, तो 2 में कहता है शरीर और दिमाग शक्तिशाली, मामू का घर अच्छा, धन संबंधी परेशानी रह सकती है थोड़ी बहुती। अगर ये देखना पड़ेगा भी 8 में कौन से ग्रह हैं, 6 में कौन से ग्रह हैं, तब इसकी धन के बारे में हम कह सकते हैं। शनि नंबर अगर शनि नंबर इसमें इसके टकराव में आ जाए 2 वाले में तब भी थोड़ा मंदा होता है। अगर शनि सूर्य बुध 3 की बात करें तो शनि खाना नंबर 3 या 4, 5 में हो तो अच्छा,
ज्योतिषी बने, ऐसा व्यक्ति आशिकी भी करे और बदनाम भी ना होगा। ऐसा व्यक्ति जो है आशिकी भी करेगा और बदनाम भी ना होगा। अब सूर्य बुध 4 की बात करें, राजयोग कहा गया है यहाँ पर। पैसा दौलत भरपूर रहे उसके पास और हमेशा अच्छा ही फल देता है, मंदा फल नहीं देता। नंबर 5 में अगर बात करें सूर्य बुध इकट्ठे की, तो दोनों जो ग्रह हैं वो 5वें में, और शनि अगर 9वें में हो तो आयु बहुत लंबी हो जाती है। 5वां जो है 9वें को देखे तो आयु लंबी हो जाती है। और अगर केतु राहु या मंगल देखे तो मौत अचानक होगी। अब सूर्य बुध 6 की बात करें इकट्ठे की, तो जद्दी घर से बाहर जन्म होगा उसका ज़्यादातर। अगर बुध शक्तिशाली और सूर्य दृष्टि से मंदा हो और बुरा फल दे रहा हो और खाना नंबर 2 खाली हो, अगर यहाँ पर 6 में हो सूर्य बुध, खाना नंबर 2 खाली हो, तो संतान से बहुत सुख मिलता है, लाभ मिलता है, बुढ़ापे तक संतान जो है वो साथ देती है। अब सूर्य बुध अगर 7 की बात करें तो 7 खाना में शुक्र के पक्के घर में है, तो थोड़ा मंदा फल दे देगा, क्योंकि सूर्य जो है उसका शुक्र मित्र नहीं है। तो लड़की पत्नी पर बुरा प्रभाव, ससुराल पर भी बुरा प्रभाव इसका पड़ सकता है, अगर 7 में अगर माना जाए कि सूर्य बुध है तो इसका ससुराल पर भी बुरा होगा। मगर पैसा आता रहेगा अगर चाल चलन संभाल कर रखे। तांबे के साथ पत्थरे वीराने में दबाने की बात की गई है। अगर शनि का प्रभाव हो तो सूर्य पर तो उपाय बदल जाता है, जैसे बदलेगा ऐसे कि उसके बाद दूध से रात को आग को बुझाना। अब सूर्य बुध 8 में, मंदा बुध तो यहाँ पर हो जाता है, मगर दोनों इकट्ठे हों तो इतना खराबी नहीं करता है, मगर बुध की वस्तुओं पर प्रभाव मंदा ही पड़ेगा। जैसे लड़की है, उसकी जुबान है, नर्वस सिस्टम है, और उनके ऊपर थोड़ा सा मगर देखना पड़ता है कि उसके साथ अच्छे ग्रह बैठे हों तो वो बढ़िया हो जाता है। अगर दूसरा अगर खाली हो तो कहते हैं कि भाई अगर 8 में सूर्य बुध है, दूसरा अगर खाली है तो कांच के बर्तन में गुड़ शमशान में दबाने की बात भी कही गई है। इसी तरह से 8 में जहमत बीमारी भी बुध जो है देता है, तो बुध का उपाय भी करते रहना चाहिए। जब बुध 8 वाला दोबारा 8 में आए, चाहे वो सूर्य के साथ ही हो, तब भी मंदे फल ही देता है। तो कुंजी में किसी कुल्हड़ में शहद भरकर वीरान में दबाने की बात भी कही गई है। या अगर दोबारा आ जाए तो मूंग साबत तांबे के बर्तन में लोटे में भरकर उसके ऊपर कली का टांका लगवा कर उसको चलते पानी में बहाने की भी बात है। तो अगर खाना नंबर 3 और 4 में मंदे ग्रह हों तो उनके साथ शुक्र भी हो, तो ऐसा व्यक्ति बुजदिल हो जाए, डरपोक हो जाए और नपुंसक होगा, इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। चंद्र के साथ बुध दूसरों की मुसीबत अपने गले डालने वाला व्यक्ति होता है, काल्पनिक वहम रहे और आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है अगर बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव उसके ऊपर दूषित पड़ रहा हो। चंद्रमा अगर शनि के साथ 8वें में हो, 7 में, तो दुर्घटना का भी डर रहता है। तो इस हिसाब से अगर हम 9वें सूर्य बुध की बात करें तो सूर्य बुध अगर 9वें में हो तो बुध यहाँ पर अच्छा फल नहीं देता है, इसलिए वो मंदा फल ही देगा। अगर 10वें की बात करें हम सूर्य बुध में तो यहाँ पर अच्छा माना जाता है, मगर बुध यहाँ पर कहता है कि अगर वो इंसान 10वें में अगर ये इकट्ठे हों तो सूर्य और बुध अपना अपना फल तो देंगे, मगर बुध अगर 10वें में हो तो क्या करेगा कि भाई ऐसा व्यक्ति उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास भी नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर सूर्य बुध का देखना पड़ेगा भी चौथे भाव में क्या है, उसकी दृष्टि जो है क्या पड़ती है, और तीसरे और दूसरे भाव में क्या है, क्योंकि 10वें भाव में अगर हो कोई ग्रह तो दूसरे घर वाला भी सोया हुआ जाग जाता है। इसी तरह से हम बात करें 11 में सूर्य बुध की, तो सूर्य बुध यहाँ पर अच्छा फल ज़्यादा नहीं देते हैं। देखने में ऐसा आया है कि सूर्य बुध अगर यहाँ पर हों तो बुध का उपाय जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें तांबे का पैसा या तांबे की कोई चीज़ जो है गले में धारण करने के बारे में बताया गया है। इसी तरह से सूर्य बुध अगर
12वें भाव में हो तो कहते हैं उनको 11वें का मानकर भी तांबे का पैसा धारण करना चाहिए, मगर बुध जो है वो 12वें घर में अच्छा फल नहीं देता है। मगर सूर्य के साथ होने से उसका जो मंदा फल है वो कम हो जाता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा कोई उसमें उसको बहुत बुरे प्रभाव नहीं मिलते हैं। मगर सूर्य बुध का जो योग है इकट्ठा, ये बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। मतलब कि उसको कहते हैं कि सरकारी लाभ भी होता है, या उसके घर में कोई ना कोई सरकारी लाभ लेने वाला व्यक्ति भी हो जाता है। सरकारी लाभ का मतलब ये है कि सरकार की तरफ से राज दरबार से कुछ ना कुछ उसको पैसा आता रहता है, इसलिए इसको अच्छा ही योग माना जाता है। मगर दृष्टियों के हिसाब से देखें तो बुरा हो रहा हो तो उसके उपाय करने फिर जरूरी हो जाते हैं। सत श्री अकाल।